पूरा षड्यंत्र हो गया है, पूरी साजिश रच ली गई है। छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसल को खेतों में सूखते हुए देखेंगे। किसान और धान के खिलाफ इस साजिश पर आज बात करेंगे। नहरों में पानी नहीं, जो थोड़ा बहुत पानी किसानों के हिस्से का बचा है उस पर उद्योगपतियों का कब्जा। सवाल यह है कि अगर किसानों के हक का पानी, खेतों का पानी उद्योगों द्वारा ले लिया जाएगा तो खेती कैसे होगी? क्या किसान और छत्तीसगढ़ के लोग भात की जगह सीमेंट और फ्लाई ऐश खाकर पेट भरेंगे? बेहद गंभीर सवाल। आज किसानों के साथ हो रहे इसी भेदभाव पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, बलौदाबाजार हो या महासमुंद, पूरे प्रदेश की यही कहानी है। जलाशयों पर उद्योगों का कब्जा और भाजपा सरकार की इस पर मौन सहमति। सर्वोच्च न्यायालय मना करता है कि वाटर बॉडीज को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुलेआम हो रहा है, हर जगह हो रहा है, बार बार हो रहा है। एलबीसी और बीबीसी का पानी टेल एरिया के किसानों को कितनी दिक्कत होती है वे खुद जानते हैं। सुहेला क्षेत्र में किसानों को जो पानी दिया जाना है कुम्हारी टैंक से, उसकी नहर अधूरी है। कुम्हारी टैंक को पानी भरने वाली योजना अधूरी है। कुम्हारी, कुकुर्दी और छुहिया जलाशयों की हालत जर्जर है। करही जलाशय पर कब्जा कर चुकी है सीमेंट कंपनी। जो तालाब, जो जलाशय किसानों के जीवन का सहारा थे, उन पर उद्योगों ने गलत दस्तावेज बनाकर कब्जा किया है। सरकार आंखें बंद करके बैठी है। नदियों का पानी किसानों के खेतों तक नहीं, फैक्ट्रियों तक जा रहा है। किसानों के खेतों को पानी पहुंचाने वाली नहर 22 साल से नहीं बन पाई। क्षेत्र के विधायक बहुत बड़े सत्ताधीश हैं, लेकिन उनको किसानों की नहीं किसी और चीज की चिंता है। क्षेत्र के किसान कर्ज, सूखे और तबाही से जूझने के लिए मजबूर। बुआई और रोपाई के समय डीएपी नहीं मिलता। जब यूरिया डालने की जरूरत होती उस समय यूरिया ब्लैक होने लगता है। खाद, बीज, यूरिया, डीएपी के लिए किसान परेशान, उसके बाद सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ता है। महासमुंद के गोपालपुर, मुस्की, कांपा सहित आसपास के गांव वालों के विरोध के बावजूद करनी कृपा पावर प्लांट द्वारा कृषि महाविद्यालय के पास स्थित गोपालपुर एनीकट से प्लांट तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर उद्योगों की पाइपलाइनों का काम गांव वालों के विरोध के बावजूद हो रहा है। एनीकट के समीप प्लांट तक पानी पहुंचाने के लिए इंटेक वेल बनाया जा रहा है। वहां मशीन लगाकर एनीकट का पानी प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। इस एनीकट में साल भर पानी नहीं रहता। इसे भरने के लिए कोडार बांध से पानी छोड़ना पड़ता है। अब यदि प्लांट को पानी दिया जाएगा तो कोडार से पानी छोड़कर ही दिया जाएगा। इसका मतलब किसानों के हक के कोडार का पानी अब पावर प्लांट को जाएगा। इस एनीकट का उपयोग खेती के साथ साथ निस्तारी के लिए भी होता है। सीकासेर जलाशय से कोडार बांध तक पानी लाने का उद्देश्य किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन भाजपा सरकार ने योजना को बदल दिया। अंडरग्राउंड पाइपलाइन से पानी लाया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, अगर पानी बह के आता तो पानी का उपयोग किसान करते, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता, लेकिन अब जब पाइपलाइन से पानी आएगा तो वो पानी किसानों के लिए नहीं, उद्योगों के लिए है। ऐसा लग रहा है भाजपा सरकार ने कसम खा ली है कि किसानों की मेहनत को बर्बाद करना है। खाद, बीज, यूरिया, डीएपी, बारदाना, टोकन, एग्री स्टेक पोर्टल, इस तरीके के तमाम परेशानियों और लूट के बाद अब किसान की सिंचाई में भी परेशानी खड़ी करने की दीर्घकालीन योजना पर भाजपा सरकार काम कर रही है। किसानों की जमीनों पर उद्योगपति सत्ता के संरक्षण में कब्जा कर रहे हैं। आदिवासियों के जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं। जंगल कट रहे हैं। जल जंगल जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं। और अब पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों की नहरों, किसानों के जलाशयों पर कब्जे का खेल जारी है। समोदा डायवर्शन योजना कांग्रेस की पहली सरकार ने 2003 में बना के पूरी कर दी। पलारी के उस समय के विधायक डॉक्टर रामलाल भारद्वाज ने सरकार के मुखिया श्री अजीत जोगी से कहा था, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे समोदा डायवर्शन योजना चाहिए ताकि लवन क्षेत्र के टेल के गांवों में समोदा का पानी जा सके। समोदा तो बन गई 3 वर्षों के अंदर, लेकिन समोदा की नहर आज 22 साल बीत जाने के बाद भी
जिसमें 17 साल भाजपा का शासन रहा है, नहीं बन पाई। कानूनी उलझनों में नहर के लिए जो जमीन अधिग्रहित होनी है उसको रोका गया, नहर के निर्माण को रोका गया और भाजपा सरकार ने कभी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई इस नहर के निर्माण को पूरा करने की। और आज समोदा का पानी कहां जा रहा है? अदानी जीएमआर के लिए। रायखेड़ा का तालाब अदानी के कैंपस के अंदर चला गया है। क्या होगा अब उस तालाब का, आप लोग समझ रहे हैं। वही होगा जो करही जलाशय का श्री सीमेंट में हुआ। किसानों के हितों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन उचित नहीं है। नियमों को, तथ्यों को, सच्चाई को दरकिनार करके पर्यावरण विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां उचित नहीं है। पर्यावरण से खिलवाड़ उचित नहीं है। भाजपा द्वारा सत्ता के घमंड में किसानों के साथ लगातार अन्याय उचित नहीं है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।